हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम शुरू करते हैं। साइंस का चैप्टर है जिसका नाम है त्वरण। त्वरण से संबंधित हमें यहाँ पर देखना है, तो पहले मैं आपको त्वरण के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि त्वरण का मतलब क्या होता है। त्वरण मतलब कि जैसे आप हेडिंग में देख पा रहे हैं कि त्वरण मतलब होता है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी गाड़ी को अगर चलाते हैं तो हम कहीं न कहीं उसमें स्पीड को बढ़ाते हैं। स्पीड बढ़ाना और घटाना ये सभी चीज़ें हमारे हाथ में होता है, जिसे हम कहते हैं एक्सीलेटर। एक्सीलेटर मतलब वही होता है कि एक्सेलरेशन हमें देना होता है और उसे ही हम त्वरण कहते हैं। अब चूँकि हम जैसे अगर गाड़ी का एक्सीलरेटर को बढ़ाते या घटाते हैं, तो जिससे हमारी गाड़ी की स्पीड कहीं बढ़ती है, कभी घटती है। क्या हमें इसमें समय लगता है या नहीं? हाँ, बिल्कुल हमें समय लगता है। तो इसका मतलब ये है कि हम गाड़ी की स्पीड को बढ़ा रहे हैं, मतलब चाल में परिवर्तन कर रहे हैं। और चाल में परिवर्तन करना मतलब वेग में परिवर्तन करना। और वेग में जो हम परिवर्तन कर रहे हैं, क्या हम इसे समय के साथ कर रहे हैं? हाँ, तो हम समय के साथ जो भी वेग में परिवर्तन करते हैं उसे ही हम त्वरण कहते हैं। अतः हम लिख सकते हैं कि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय ही हमारा क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। अब इससे संबंधित हमारे जो प्रश्न आएंगे उनको हम समझेंगे। लेकिन वेग में परिवर्तन बटे समय त्वरण हमने लिखा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं त्वरण को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, इसलिए ए से प्रदर्शित करेंगे। वेग में परिवर्तन को हम भी से प्रदर्शित करेंगे। और यहाँ पर समय मतलब क्या रहेगा? हमारा टी रहेगा। अब चूंकि वेग में परिवर्तन जो होता है वो हमेशा होता है अंतिम माइनस प्रथम, अंतिम वेग माइनस प्रथम वेग। तो अंतिम वेग अगर भी होता है और प्रारंभिक वेग अगर यू होता है, तो इसे हम कहते हैं भी माइनस यू अपॉन टी। तो हम इसे डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि ए बराबर जो होता है हमारा भी अपॉन टी होता है। अब यहाँ से अगर हम बात करें कि वेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो पहले हम वेग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वेग बराबर होता है आपका विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। और वेग बराबर अगर विस्थापन बटे समय है, तो विस्थापन चूंकि एक दूरी का मात्रक है जिसके लिए हम मीटर का उपयोग करते हैं, तो विस्थापन को हम मीटर में नापते हैं और समय को हम सेकंड में नापते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। तो हम यहाँ पर जब वेग का मात्रक रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड ये तो आपके वेग का मात्रक हुआ। अब यहाँ पर टी मतलब टाइम और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। और हम यहाँ से ये कहेंगे कि ए बराबर मीटर तो है हमारे पास, और नीचे सेकंड इंटू सेकंड का जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर। अतः हम कह सकते हैं कि त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसलिए अब हम अगर इसे इंग्लिश में अगर व्यक्त करें तो हम लिख सकते हैं अतः त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अतः हम इसे यह भी कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि मीटर इंटू सेकेंड की घात 2। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जब यह पलट कर ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में घात हो जाती है, अतः इसका मात्रक यह भी रहेगा। अच्छा, त्वरण किस प्रकार की राशि है? तो त्वरण एक सदिश राशि होती है। त्वरण के बारे में हम यह कह सकते हैं कि त्वरण एक प्रकार की सदिश राशि है। अब इसका हम विमीय सूत्र भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो विमीय सूत्र को हम कैसे निकालते हैं? पहले विमीय सूत्र के बारे में हम जान लेते हैं कि विमीय सूत्र आखिर क्या कहना चाहता है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि विमीय सूत्र किस प्रकार से निकाला जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये विमीय सूत्र है हमारा। और विमीय सूत्र को निकालने के लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होता है हमारे पास, जैसे विमीय सूत्र के लिए एम, एल और टी की आवश्यकता होती है, जहाँ हम कह सकते हैं कि एम बराबर क्या होता है? मास होता है। एम बराबर होता है मास, और मास मतलब होता है आपका द्रव्यमान। और द्रव्यमान को हम किस में मेज़र करते हैं? किलोग्राम में। इसके बाद एल मतलब होता है लेंथ, एल मतलब लेंथ,
लेंथ मतलब लंबाई, और लंबाई को हमेशा मीटर में व्यक्त किया जाता है। इसके बाद टी मतलब होता है टाइम, और टाइम मतलब कि समय, और समय को हम सेकंड में व्यक्त करते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि विमीय सूत्र के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एम, एल एंड टी। अब मैं आपको कुछ एक थोड़ा सा बेसिक रूल बताता हूँ। जैसे कि अगर कहीं भी ए की पावर 0 है तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो ए की पावर 0 का मीनिंग 1 होता है। अतः इसी प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि अगर एम की पावर 0 है इसका मीनिंग भी 1 है, एल की पावर 0 है इसका मीनिंग भी 1 है, और यदि टी की पावर 0 है इसका मीनिंग भी क्या है, 1 है। जब कोई इन तीनों में से एक भी अगर उपस्थित नहीं रहेगा तो वहाँ पर हम उसकी पावर 0 से व्यक्त करेंगे। तो आइए अब हम इसका विमीय सूत्र देखते हैं। विमीय सूत्र के लिए हमें एसआई मात्रक की आवश्यकता होती है। एसआई मात्रक हमने देखा इसका क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पर विमीय सूत्र निकालते हैं। तो विमीय सूत्र हम निकालते हैं, यहाँ पर लिखा त्वरण का विमीय सूत्र। त्वरण का विमीय सूत्र। त्वरण का विमीय सूत्र जब हम निकाल रहे हैं तो हमने यहाँ पर ये देखा कि ए बराबर क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। जब ये सेकेंड स्क्वायर पलट कर ऊपर जाता है तो यहाँ पर मीटर के लिए एम, और टाइम जो है वो पलट कर ऊपर जाएगा तो ये ऊपर लिख देंगे हम। क्योंकि यहाँ पर हमने ये देखा कि ये जब विमीय सूत्र हमारा बना तो एम तो है, एल है और टी है। एम ऊपर मिल जाएगा हमें, हाँ बिल्कुल है हमारे पास। क्या मीटर मास है हमारे पास, नहीं है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मीटर लेंथ को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि लेंथ तो है, जो होता है उसकी पावर 1 है। यहाँ पर दी गई है समय का पावर कितना है, -2, तो हमने यहाँ पर लगा दिया। क्या एम यहाँ पर कहीं भी है, नहीं है, तो इसकी पावर को हम 0 लिखेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि त्वरण का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, एम एल t-2। तो यहाँ पर त्वरण का मात्रक हो जाता है ml1 t-2। तो अब हम इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे आते हैं उन सभी को हम हल करने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न लिखा हुआ है। अच्छा, त्वरण हमारे साथ कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो त्वरण के लिए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं हमारे, महत्वपूर्ण बिंदु हमारे, तो हमने यहाँ पर देखा सबसे पहले कि त्वरण का सर्वप्रथम यहाँ पर त्वरण के लिए हम जानते हैं कि त्वरण का सूत्र क्या होता है। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय त्वरण। दूसरा इसका एसआई मात्रक। एसआई मात्रक होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव घात है ये, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसे ही हम क्या लिख सकते हैं, एम एस पावर -2। इसके बाद हम तीसरी बात करें, इसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो इसका विमीय सूत्र होता है हमारे पास ml1 t-2 m0 है। इसके बाद इससे संबंधित यह चीज़ देखेंगे हम कि विमीय सूत्र और बल में संबंध, त्वरण और बल में संबंध। त्वरण और बल में हम संबंध देखने जा रहे हैं कि त्वरण और बल में संबंध क्या होता है। तो त्वरण और बल में संबंध होता है F बराबर ma। F बराबर ma, यहाँ पर F मतलब क्या होता है, जहाँ मैं लिख देता हूँ, जहाँ F बराबर बल जिसे हम न्यूटन में व्यक्त करते हैं। m बराबर हमारा यहाँ पर मास मतलब द्रव्यमान जिसे हम किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। और a मतलब यहाँ पर हमारा त्वरण है जिसे हम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में व्यक्त करते हैं। अब इस पर आधारित हमारे प्रश्न आएंगे।
जिन्हें हमें हल करना है। तो आप सभी इन्हीं प्रश्नों को देखते रहें। अब जैसे कि हमारे यहाँ पर प्रश्न शुरू होते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने लिखा हुआ है, वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय। वेग में परिवर्तन बटे, एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न हमारा यहाँ पर हटेगा नहीं। हम यहाँ पर देखते हैं फिर से प्रश्न को। चलिए अब हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय बराबर खाली स्थान। तो हमें यहाँ पर बताना है वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय क्या कहलाता है। तो हमारा आंसर डायरेक्ट होगा यहाँ पर वेग में लगने वाला समय, और वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय को हम क्या कहते हैं। तो हम यहाँ पर आंसर देंगे कि हम यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरण। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पहले उसके बारे में हम देख लेते हैं। यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो उसका त्वरण कितना होगा। तो आइए हम देखते हैं इस प्रश्न को। पहले एक बार प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो उसका त्वरण कितना होगा। तो हमें यहाँ पर त्वरण को ज्ञात करना है। इसके लिए हम यहाँ पर करते हैं सॉल्व। और सॉल्व जब हम यहाँ पर कर रहे हैं तो हमने ये देखा कि त्वरण बराबर हम क्या जानते हैं। तो हमने लिखा त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन अपॉन समय। अब यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, पहले उसके बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं। कि हमें यहाँ पर दिया है समय कितना दिया है, तो देख लीजिए आप। समय यहाँ पर हमें दिया गया है 5 सेकंड का। 5 सेकंड का समय हमने लिख लिया 5 सेकंड। और इसके बाद हमें दिया गया है वेग। तो हमें एक प्रारंभिक वेग दिया गया है और एक हमें अंतिम वेग दिया गया है। एक प्रारंभिक वेग है और एक अंतिम वेग है। प्रारंभिक वेग बता रहे हैं कि ये 5 मीटर प्रति सेकंड से कितना हो जाना चाहिए, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाना चाहिए। मतलब पहले कितना था, 5 मीटर प्रति सेकंड से कितना हो जाना चाहिए, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि हमारा फार्मूला क्या होता है। तो हम जानते हैं A बराबर v माइनस यू अपॉन में क्या होता है t। अब ये प्रारंभिक वेग को हम u लिखते हैं, अंतिम वेग को हम v से लिखते हैं। तो ये u और v की वैल्यू हमारे पास है और टाइम की वैल्यू भी हमारे पास है। तो हम यहाँ पर रख देंगे। तो हमने देखा यहाँ पर a बराबर अंतिम वेग हमारा 10 है, प्रारंभिक वेग हमारे पास कितना है, 5 है। प्रारंभिक वेग हमारे पास कितना है, तो 5 है। तो हमने यहाँ पर 5 रखा। और समय हमें कितना दिया गया है, 5 सेकंड का। तो हमने यहाँ पर 5 रख दिया। अब हम 10 में से 5 गया तो 5 और बटे में है 5। 5 से 5 कैंसिल हुआ, कितना बचा, 1। अतः त्वरण का मान 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा।
चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। ये हमारा इसका आंसर है। अब हम देखने जा रहे हैं अगला प्रश्न हमारे सामने क्या होगा। तीसरा प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है कि जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। चलिए अब हमें यहाँ पर फिर से देखना है, तो हमें क्या क्या दिया गया है पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा सॉल्व और हमें दिया गया है 21 न्यूटन। न्यूटन मतलब क्या दिया गया है, बल। मतलब हम यहाँ लिखेंगे F बराबर कितना लिखा है 21 न्यूटन। इसके बाद हमें दिखा गया है कि 3 किलोग्राम वाली वस्तु। 3 किलोग्राम मतलब कि आपका मास दिया गया है, मतलब M दिया गया है, तो हम लिखेंगे M बराबर कितना 3 किलोग्राम। और आपको ज्ञात क्या करना है, ए, त्वरण हमें ज्ञात करना है। तो एफ एम और ए में एक संबंध हमने पढ़ा था कि एफ बराबर क्या होता है आपका एम ए होता है। तो एफ की वैल्यू कितनी है 21, एम की वैल्यू कितनी है 3 और त्वरण हमें ज्ञात ही करना है। तो हमने देखा यहाँ पर 21/3 कहाँ चला जाएगा नीचे, बराबर ए हो जाएगा 3 7 21। अतः हम कह सकते हैं ए बराबर 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा क्या रहेगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 4। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, लिख देता हूँ एक बार। यहाँ पर जैसे कि प्रश्न लिखा है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, तो इसके लिए तो सिंपल आंसर है। हमने जो कि परिभाषा ही पढ़ चुके हैं इसकी कि वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका आंसर क्या रहेगा, त्वरण। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा। तो त्वरण ज्ञात करना है। तो फिर वापस वही हम जानते हैं, अभी हमारे पास फार्मूला है, लेकिन हमें क्या क्या दिया गया है वो हमने लिख लिया कि यहाँ पर हमें दिया क्या गया है। हमने देखा 10 किलोग्राम, किलोग्राम से यूनिट पहचानने में आती है कि ये मास की यूनिट है। कितना दिया गया है 10 किलोग्राम। इसके साथ हमें क्या दिया गया है 20 न्यूटन का बल, मतलब F बराबर कितना दिया गया है 20 न्यूटन। और हमें ज्ञात करना है त्वरण का मान। अभी हमने एक संबंध देखा था F बराबर क्या होता है हमारा एम ए। एफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कितना दिया गया है 20 और यहाँ पर एम की वैल्यू कितनी दी गई है 10 और त्वरण हमें ज्ञात करना है क्योंकि यहाँ पर इनटू है। अब हम देखेंगे कि ये 10 कहाँ जाएगा इसके अपॉन में, ये हो जाएगा 20/10 बराबर ए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ए बराबर कितना बचता है आपके पास 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यही हमारा क्या रहेगा आंसर। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न हमारा ये वाला कौन सा था? हमारा प्रश्न है नंबर 5। अब हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारे सामने क्या लिखा हुआ है? 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 5 सेकेंड में, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधारना पड़ेगा। द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकेंड में 6 मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स से 16 मीटर सेकेंड इनवर्स की वेग से त्वरित होती है तो त्वरण ज्ञात करें। तो यहाँ पर भी हमें क्या ज्ञात करना है? त्वरण ज्ञात करना है। सभी प्रश्न एक जैसे ही हैं लगभग, बस हमें इसे पहचानना होता है कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो जैसे कि हमें यहाँ पर दिया गया है 150 किलोग्राम। 150 किलोग्राम मतलब m बराबर कितना दिया गया है? 150 किलोग्राम। इसके अलावा हमें क्या दिया गया है? टाइम यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5 सेकेंड, तो हमने लिख दिया 5 सेकेंड। इसके अलावा हमसे बोला गया है कि 6 मीटर सेकेंड इनवर्स से 16 हो जाना चाहिए इसका वेग। तो मतलब प्रारंभिक वेग मतलब हम क्या लिखते हैं? u बराबर कितना था? 6 मीटर प्रति सेकेंड, और अंतिम वेग v बराबर कितना दिया गया है? 16 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो अब हम जानते हैं कि त्वरण हमें ज्ञात भी करना है। यहाँ पर ने लिख दिया a बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम जानते हैं कि a बराबर क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू कितनी दी गई है? 16, माइनस u की वैल्यू है 6, और समय हमारे पास कितना दिया गया है? 5। अब हमने यहाँ पर देख लिया है कि यहाँ पर 16 में से 6 गया तो कितना बचा है? 10/5। 5 से कैंसिल हुआ 2 बार, अतः a बराबर कितना हो जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा क्या रहेगा? आंसर। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें हमें केवल कुछ चीज़ें सिर्फ दिखाने के